कार कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होता है बेटा आपका शब्दालंकार और दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। तो ये शब्दालंकार, दूसरा बेटा अर्थालंकार। तो पहले हम कुछ शब्दालंकार के लिए बेटा आप याद करेंगे तो अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्था के लिए बेटा आपका रहेगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। जो बाकी कई बचते हैं वो आपके इसी में आ जाते हैं। तो पहले आपको अनुप्रास के लिए लेके चलते हैं। तो बेटा हम ये साफ कर रहे हैं यहाँ से, चलो अनुप्रास यही लिख दे रहे हैं। अनुप्रास बेटा आपका होता है इस अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है बेटा, बार बार होती है। आपने पढ़ा है बेटा जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। और एक हमारी तरफ से आप याद करेंगे, ये तो आपका होता ही है, और भी होते हैं जैसे तरन तनुया टटमा तरवर भाव छाए। एक हमारी तरफ से दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, सुना है ना? दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, मैंने रंगा बसंती चोला। तो इसी के साथ दूसरा बेटा आपका हम लिखते चलेंगे साथ साथ। पहले हम ये आपके शब्दालंकार की बात कर रहे हैं। तो दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक में क्या होता है बेटा, इसमें एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए बेटा, दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भी भिन्न हो। अर्थ कैसे होना चाहिए बेटा? भिन्न। यानी कि जैसे कनक कनकतः सौगुनी, कनक कनकतः सौगुनी, सौगुनी, मादकताधिकाय, मादकता अधिकाय, ये खाए बोराए जग बा पाए बोराए। तो कनक मान होता है एक सोना, एक क्या होता है बेटा? सोना। इसका मतलब हम लिख लेते सोना, और इसका मतलब होता है धतूरा, धतूरा। तो यानी कि दोनों आदमी को पागल कर सकते हैं। ऐसे बेटा इसका तीसरा होता है आपका श्लेष।
श्लेष माने होता है चिपका हुआ। इसमें एक शब्द एक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। कोई शब्द है वो एक बार आएगा, उसका अर्थ कई निकल सकते हैं। इस अलंकार में परिभाषा, इस अलंकार में एक ही वर्ण के, एक ही वर्ण, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे बेटा आपने सुना होगा, गुणते रहित रहीम जन, गुणते रहित रहीम जन, सील कूपते काढ़। गुणते रहित रहीम जन, सील कूपते काढ़। कूप्यो, कूप्यो से कह होत है, जब मन काहू को बाढ़, को बाढ़। मतलब समझो, गुणते रहित रहीम जन, सील कूपते काढ़। गुण शब्द का यहाँ पर अर्थ दो हैं। एक है रस्सी और एक है गुड़। यहाँ पर जो रहीम जन के लिए गुड़ आया है और कूप के लिए रस्सी शब्द का प्रयोग हुआ है। एक होता है रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिन बिन पानी सब सून, सब बिन पानी सब सून। और पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यानी कि इसमें देखो, पानी शब्द के लिए क्या क्या आया है, प्रयोग हुआ है। पानी किस किस के लिए, देखो, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो देखो, पानी शब्द का प्रयोग, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहमन पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। इन सब के लिए आया है आपका पानी का अर्थ। चलिए, तो अर्थालंकार में बेटा आपका देखो, पहला था आपका उपमा। तो उपमा में बेटा बिल्कुल सेम टू सेम बात कह दी जाती है। उपमेय, उपमेय की उपमान से क्या होती है बेटा, तुलना होती है, तुलना होती है। क्या होती है बेटा, तुलना। यानी कि इसमें एक पहचान होती है, सम, सा, सरिस, इन शब्द आते हैं। सरिस बेटा, सरिस लिख लेना। ये शब्द आते हैं, इनसे पहचान हो जाती है कि ये कौन सा उपमा है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा, मुख, मयंक, सम, मंजू मनोहर। मंजू मनोहर, यानी कि जो मुख है वो किसके समान है बेटा, चंद्रमा के समान है। मुख, मयंक, सम, मंजू मनोहर, चंद्रमा के समान सुंदर लगता है। अपन हमारी तरफ से आप याद करेंगे, यूं न निकला करो, निकला करो आज कल रात को, चांद छिप जाएगा,
चांद छिप जाएगा देख कर आपको, आपको यूं न निकला करो आज कल रात को, चांद छिप जाए तो जाए। ठीक है, ये वाला वो था नहीं, ये है दूसरा है बेटा। चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। अगला है बेटा आपका रूपक। रूपक में बेटा भेद रहित, भेद रहित आरोप, भेद रहित आरोप होता है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम कह दिया जाता है। एग्जाम जैसे आपने पढ़ा पी पर पात, या हमारी तरफ से आप याद करेंगे, यूं न निकला करो, निकला करो आज कल रात को, आज कल रात को, चांद छिप जाएगा देख कर आपको, देख कर आपको, रुक बोले ना, यूं न निकला करो आज कल रात को, चांद छिप जाएगा देख कर आपको। अगला है बेटा आपका अतिशयोक्ति। अगला क्या है बेटा आपका अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति लिख लो बेटा, रुक नहीं बोले, चलना रहो हमारे पर। अतिशयोक्ति यानी कि बेटा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में बेटा क्या होता है देखो हम बताते हैं आपको। अतिशयोक्ति में हर चीज़ बड़ा चढ़ा के बता दी जाती है, बड़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, बड़ा चढ़ाकर, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है बेटा। ठीक है ना, इस अलंकार में किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में, पूंछ में लगे ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, निशाचर भाग। अब हनुमान की पूंछ में आग लग ना पाई तब तक लंका जल गई। तो क्या है बेटा, ये बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। इसे ही कहते हैं गागर में सागर भरना। आप कह सकते हैं गागर में, गागर में सागर, यही इसीलिए बेटा गागर में सागर यानी अतिशयोक्ति है। ऐसे बेटा अगला है आपका उत्प्रेक्षा। अगला आपका है उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में बेटा क्या होता है, संभावना होती है जहां उपमेय की, उपमेय की उपमान से, उपमान, उपमेय की उपमान से संभावना, संभावना होती है,
वहाँ होता है आपका उत्प्रेक्षा। इसमें बेटा शब्द प्रयोग होते हैं मन मानो, जन जानो। इन शब्दों का अचानक प्रयोग होता रहता है, लगातार आते रहते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पट, सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात। मनो नील मण, शैल पर आतप, पर्यो प्रभात। मनोनियल मणशील पर आतप पर्यो प्रभात। एक हमारी तरफ से आप याद करेंगे, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, ये माना मेरी जान मजा इसमें इतना। ये है बेटा आपका, देखो ये है हमारा इस तरफ से, ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करो, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।